नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मौर्य एक बार फिर से आप सबका बुद्धा क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ रखा था ब्लड रिलेशन के सारे बेसिक्स और क्वेश्चंस, है ना, तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और देखेंगे कुछ यूनिक क्वेश्चंस जिनमें आपको जो और वगैरह से दो स्टेटमेंट को लिंक करके जोड़ा रहेगा, है ना। तो देखते हैं उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो कुसुम रवि की पत्नी है जो गोविंद का भाई है। गोविंद और प्रभु भाई हैं। प्रभु का गोविंद से क्या संबंध है? अब आप देखिएगा, इसमें आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूरा नहीं पढ़ना है। जैसे अभी हमने जो गलती किया, हमने क्वेश्चंस देखा, हमने एक बार उसको पूरा पढ़ लिया। आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूरा नहीं पढ़ना है। अब आपको पढ़ना कितना है ये देखिए, कैसे आप पढ़ोगे और कैसे आप सॉल्व करोगे। आप पहली लाइन देखोगे, कुसुम रवि की पत्नी है, तो आप तुरंत यहां बना लोगे कुसुम। अब ये रवि की पत्नी है ना, तो हमने माइनस लगा दिया और पत्नी किसकी है? रवि की। ठीक है, तो हमने यहां पे लिख दिया रवि को, इस पे हमने प्लस लगा दिया। ये आप आदत डाल लीजिएगा ये प्लस और माइनस लिखने की। ठीक है, प्लस मतलब पुरुष के लिए, माइनस मतलब महिला के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा और आगे क्वेश्चंस, और जैसे हम पढ़ेंगे ना तो हमें मिलेगा जो गोविंद का भाई है। अब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो आया है ये किसके लिए आया है ना। जो गोविंद का भाई है, तो अब यहां से देखिएगा जो वर्ड्स जब भी आता है ना तो वो इससे एग्जैक्टली पहले वाले के लिए आता है, यानी कि वो रवि के लिए आएगा। यहां से तो क्लियर था क्योंकि भाई है तो कुसुम तो भाई हो नहीं सकता, रवि की वो बात करेगा, है ना। तो यहां पे क्या कह रहा था? जो गोविंद का भाई है, यानी कि वो रवि की बात कर रहा था। तो रवि क्या हो गया यहां से? ठीक है, रवि का भाई कौन हो जाएगा यहां से? गोविंद। अब आगे पढ़िएगा क्या कह रहा है। गोविंद और प्रभु भाई हैं, मतलब गोविंद और प्रभु भाई हैं, तो हमने भी इनको इसी जनरेशन में बना दिया है ना, प्रभु। ठीक है, अब देखिए ये भाई हैं, यानी कि ये भी प्लस ये भी प्लस। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि प्रभु का गोविंद से क्या संबंध होगा, है ना। इस प्रभु का गोविंद से क्या संबंध होगा? ठीक है, तो यहां पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। क्या कह रहा था? ये गोविंद और प्रभु भाई है ना, तो अब यहीं पे इन्हीं का रिलेशन पूछ लिया है ना। यहां गोविंद हटा के हम क्या कर दें? प्रभु का कुसुम से कर दें। प्रभु का कुसुम से क्या संबंध होगा? अब बताइए, प्रभु का कुसुम से क्या संबंध होगा? तो कुसुम कहां है? यहां इसी जनरेशन में है। अब देखिएगा ये रवि, गोविंद और प्रभु क्या थे? एक दूसरे के भाई भाई थे। ठीक है, अब इसी भाई की पत्नी थी कौन? कुसुम। आपसे पूछा है प्रभु का कुसुम से, यानी कि प्रभु का हमें रिश्ता बताना है। तो प्रभु कुसुम का क्या हो जाएगा? उसके हस्बैंड का ये भाई है ना, यानी कि वो उसका क्या हो जाएगा? देवर। ठीक है, तो आंसर क्या दे देंगे हम यहां से? देवर या ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिएगा एक बार हम इसको क्लियर करते हैं, ये जो के लिए अगले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, यहां से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा जो का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो अगला वाला क्वेश्चन हम जैसे ही पढ़ते हैं ना, एक्स पिता है जेड का, तो हम बना लेंगे एक्स। ठीक है, ये क्या है? पिता है किसका? जेड का। ठीक है, तो जेड का पिता है तो हमने इस पे तो प्लस लगा लिया, लेकिन अभी हमें जेड का जेंडर नहीं क्लियर है ना। जेड लड़का है या लड़की है अभी ये हमें पता नहीं है। हमें बस इतना पता है एक्स पिता है जेड का, जो वाई की बहन है। अब यहां से देखिए जो वाई की बहन है, तो ये जो वाई आया है और ये जो आया है ये किसके लिए आया है? तो यहां से हम ये देखेंगे कि हमने अभी बताया था कि जो वर्ड्स हमेशा उसके जस्ट निकटवर्ती के लिए आता है, यानी कि अगर यहां पे दो नाम दिए हुए हैं तो हमेशा सेकेंडरी वाले का, यानी कि दूसरे वाले के लिए हमेशा आएगा जो। ठीक है, और इससे पहले वाले का, या तो हम इससे पहला बोले या तो हम इसमें सेकेंडरी वाला बोले। ठीक है, तो हमेशा इससे पहले वाले के लिए लेंगे, यानी कि जो किसके लिए आया है? जेड के लिए आया है। तो जेड क्या है? एक्स की बहन है। ठीक है, वाई की बहन है। तो अब यहां से हम लिख लेते हैं जेड क्या हो जाएगी? बहन। तो हमने इस पे लगा लिया क्या? माइनस। अब ये किसकी बहन है? वाई की बहन है। सीधे सीधे यहां पे बोल रहा था जो वाई की बहन है, और जो किसके लिए आया था? जेड के लिए आया था। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया भाई? जेड बहन है किसकी? वाई की। अब और आगे देखते हैं, यहां से वाई का जेंडर क्लियर है क्या? वाई का जेंडर क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है ना। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है? वाई ने तो जेड की
बहन है और न x की पुत्री है। ये जो y है ये न तो z की बहन है और न ही x की पुत्री है। कहने का मतलब ओवरऑल ये है दोस्त कि ये जो y है ये लड़की नहीं है ना। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए अगर y की बहन z है, ठीक है, अगर y की बहन z है तो y या तो लड़की हो सकती है या तो लड़का हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन में हमें सीधे सीधे मना कर रहा है कि y न तो z की बहन है और न ही x की पुत्री है, मतलब ये लड़की नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? लड़का। ये 100% यहां से क्या हम इसे कंसीडर कर लेंगे? लड़का। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है वो। y और z की मां p है। ये जो y है और ये जो z है इनकी मम्मा कौन है? p है। तो इनकी मम्मा कौन होगी भाई? इनके पिता यहाँ पे है ना x, इन्हीं की क्या हो जाएंगी? ये पत्नी। कौन? p। ठीक है, ये हो जाएंगी पत्नी। हमने इन पे लगा दिया माइनस का सिंबल। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इनकी माँ p है, ये हमने हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं ना। अब आगे देखते हैं तो y किस प्रकार p से संबंधित होगा, है ना। y किस प्रकार p से संबंधित होगा। एक चीज और मैंने आपको बार बार बताया कि यहां पे y पूछा है ना, y किस प्रकार p से संबंधित है। तो p का रिश्ता नहीं हमें बताना रहता है ना, हमें y का बताना रहता है। तो y किस प्रकार संबंधित है, तो y क्या हो जाएगा? यहां से पुत्र हो जाएगा। ठीक है, y क्या हो जाएगा? यहां से पुत्र हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए हम ये जो प्लस माइनस का सिंबल लगाते हैं, मान लीजिए वो ये पूछ लिया आपसे कि इस परिवार में कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, तो हम क्या करेंगे? तो हम हमेशा ऐसे जब प्लस माइनस का सिंबल यूज किए रहेंगे तो हम तुरंत काउंट करके बता देंगे। एक प्लस यहाँ है, एक प्लस यहाँ है, यानी कि क्या हो जाएगा? ये 2 मेल हो जाएगा। ठीक है, एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ है, यानी कि 2 फीमेल भी हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो ये हमारा 2 मेल और 2 फीमेल हो जाएंगे इस फैमिली में। ऐसे ये तो अभी छोटा था, जब ऐसे कुछ बड़े क्वेश्चंस अभी आपको हम आगे लिखवा रहे हैं उनमें आप काउंट करिएगा लड़का और लड़की की संख्या कितनी है ना। चलिए हम चलते हैं उन टाइप के क्वेश्चंस पे। देखिएगा दोस्तों, अभी हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था मेल और फीमेल का निकालने के लिए, और एक कॉन्सेप्ट सीखा था जो का, है ना। जब किन्हीं एक स्टेटमेंट के बाद जो लगा के किसी दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ देता है ना, कंजक्शन का काम करता है वहां पे, तो उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं और वो जो आता है वो किसके लिए आता है वो हमने अभी सीखा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? जो आता है वो उससे जस्ट पहले वाले के लिए आता है, या हम ये बोले कि एक्स वाई का इकलौता पुत्र है और यहाँ पे लगा है, लेकिन अगर यहाँ पे जो होता तो इनमें से जो 2 वर्ड्स हैं उनमें हमेशा सेकेंडरी के लिए आता है क्या? जो। लेकिन यहाँ पे और आ गया है तो ये किसके लिए आएगा, ये हम सीखेंगे इसमें। और एक ये क्वेश्चन है जिसमें हम ये सीखने वाले हैं कि मेल और फीमेल का हम कैसे रेशियो निकालते हैं एक फैमिली में, एक कंबाइंड फैमिली में। तो चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। एक संयुक्त परिवार में माँ, पिता और 3 विवाहित पुत्र हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम कई सारे अप्रोच अपने यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि एक कंबाइंड फैमिली है। ठीक है, जिसमें एक माता है। ठीक है, तो हम माता पिता ना लिख के हम प्लस लिख देते हैं। ठीक है, ये प्लस हो गए और ये क्या हो गई? माता। विवाहित जोड़े के लिए हमने सीख रखा था कि हम इक्वल साइन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे माता पिता यहाँ पे। ठीक है, और क्या कह रहा है? 3 विवाहित पुत्र हैं। ठीक है, 3 विवाहित पुत्र हैं। यहाँ देखिए 3 विवाहित पुत्र हैं। ठीक है, अब हम ये जो 3 विवाहित पुत्र हैं इनको भी हम यहीं पे, इनके पुत्र हैं ना, तो एक जनरेशन नीचे लेके आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, विवाहित वर्ड ध्यान दीजिएगा, पुत्र हैं तो हमने प्लस प्लस लगा लिया। ठीक है, 3 पुत्र हैं भाई। ठीक है, लेकिन ये विवाहित है ना, तो किसी एक लड़की से होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हमने क्या लगा लिया? एक इक्वल साइन लगा के माइनस लगा लिया। अब ध्यान दीजिएगा, ये विवाहित थे ना, यानी कि इनकी शादी हो चुकी थी, तो पुत्र थे तो एक और लड़की से हुई होगी। यहाँ से ये भी एक पुत्र था तो एक लड़की और ऐड कर दिया है ना। यहाँ पे भी एक पुत्र था तो एक लड़के से इनकी शादी करा दी। अब ध्यान दीजिएगा, एक जनरेशन हो गया। अब वो क्या कह रहा था कि 3 विवाहित पुत्र और एक अविवाहित पुत्री है, यानी कि एक अविवाहित पुत्री और थी यहाँ पे। ठीक है, इसी जनरेशन में। ठीक है, अब ये चीज क्लियर हो गई ना, 3 विवाहित पुत्र और एक अविवाहित पुत्री। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। अब क्या कह रहा है कि पुत्रों में से 2 के 2 पुत्रियां हैं, मतलब ये जो इनके पास 3 पुत्र थे, पहला, दूसरा और तीसरा, है ना, इनके
में दो के दो दो पुत्रियां हैं, तो मान लीजिए इनके, अब इनके पुत्री है तो एक जनरेशन और नीचे आएंगे, है ना। तो दो पुत्रियां हैं तो हमने दो माइनस यहाँ पे बना लिया। अब क्या कह रहा था, दो के हैं ना, तो यानी कि इनके भी दो पुत्रियां होंगी, ठीक है। तो पुत्रों में दो के दो दो पुत्रियां हैं, कंप्लीट हो गया भाई, है ना। पुत्रों में दो के दो दो पुत्रियां हैं, हमने माइनस माइनस लगा दिया, है ना। अब क्या कह रहा था कि और एक के एक पुत्र हैं, यानी कि एक जो इनका पुत्र था, इनके पास सिर्फ एक पुत्र है ना। दो के दो दो पुत्रियां हैं और एक का एक पुत्र है। आगे क्या कह रहा है भाई, तो महिला और पुरुष सदस्यों का अनुपात बताइए। तो अब देखिए, हमने सिर्फ इसलिए माइनस और प्लस लिखा था ताकि आपको काउंट करने में आसानी हो, और आप लोग भी यही अप्रोच यूज करिएगा। अब देखिए, हम फटाफट काउंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक चीज हमेशा याद रखनी होती है कि यहाँ सबसे पहले किसका नाम दिया है, महिला और पुरुष का, है ना। तो सबसे पहले हम महिला का काउंट करेंगे, फिर पुरुष का काउंट करेंगे। तो महिला का काउंट करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 महिलाएं हो गई हमारी, ठीक है। अब अनुपात पूछा था, यहाँ पे अनुपात में दिया हुआ है तो हमने 9 लिख लिया, अब अनुपाते लगा दिया। एक चीज अब यहाँ देखिए, हमने 9 लिखा, एक ही ऑप्शन दिखा, हम तुरंत इस पर टिक कर देंगे, हम दूसरा वाला चेक ही नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी आप चेक करना चाहते हैं तो कर लो। देखो, अब पुरुष के सदस्य गिनते हैं, 1 2 3 4 और एक यहाँ पे 5, ठीक है। तो 9:5 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एग्जैक्ट, ठीक है। तो 9:5 हमारा क्या हो गया, यहाँ से आंसर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे भी बना सकते हो इसको, और अगर आपका मन नहीं है तो आप एक दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे हमने माता पिता लिखा था, ठीक है। तो हम यहाँ पे माता और पिता लिख लेते हैं, माता और पिता, ठीक है। आप इनको भी एक जनरेशन नीचे लाके इनके आप बेटे लिख सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लो बेटा, ठीक है। अब इनकी शादी करा दो बहू से, ठीक है। अब आप ये एरो, सेम जनरेशन के एरो, मतलब कितने बेटे थे इनके, 3 बेटे थे ना, तो बेटा फिर से एरो फिर से बेटा, ठीक है। तो आप ऐसे बना सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आप माइनस साइन ऐसे लिख लो, क्योंकि देखो इसमें किसी का रिलेशन नहीं पूछा है, सिर्फ मेल और फीमेल का रेशियो पूछा है कि महिला सदस्य कितने हैं और पुरुष सदस्य कितने हैं। तो आप सीधे से प्लस माइनस लिख लो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ये जो और आया है ना, और आया है। चलो हम सबसे पहले 2 स्टेटमेंट आपको लिख के हम क्लियर कर देते हैं, फिर इसको हम लगाते हैं। एक स्टेटमेंट में ये लिख रहा हूं, ए बी का पुत्र है, ठीक है। जो ए बी का पुत्र है, जो सी का पिता है, ठीक है, जो सी का पिता है, या आप लिख लीजिए जो सी का भाई है, ठीक है, जो सी का भाई है। एक हम दूसरा लिख रहे हैं, ठीक है, ए बी का पिता है और सी का भाई है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो लिखा है यहां पे और लिखा है ना, यहां पे जो लिखा है और यहां पे और लिखा है। अब इनको क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले। अब इनको चलिए हम इनका डायग्राम बनाते हैं। ए बी का पुत्र है, ठीक है, ए जो है वो बी का क्या है, पुत्र है, ठीक है। तो हमने ऐसे बना लिया, ए क्या है भाई, बी का पुत्र है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, जो सी का भाई है। जो वर्ड्स हमेशा सेकेंडरी वाले के लिए आता है, द्वितीय वाले के लिए आता है, या इससे निकटवर्ती वाले के लिए आता है, ठीक है। या हम इसका निकटवर्ती बोलें, या जो दो आपको नाम दिए रहेंगे उनमें हम सेकेंडरी वाले को बोले, है ना, या द्वितीय वाले को बोले। तो बी के लिए आया है यहाँ पे जो, ठीक है। तो बी क्या है, सी का भाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी का भाई है, ठीक है। जो सी का भाई है यानी कि बी सी का भाई है, ठीक है। तो हमने पहले वाले के लिए ये डायग्राम बना लिया। दूसरे वाले के लिए देखते हैं भैया क्या बनेगा। ए बी का पिता है ना, ए जो है वो बी का पिता है, ठीक है, बी का पिता है। देखिए हमने पिता जैसे ही ए निकला हमने क्या लगा दिया, उसमें प्लस साइन लगा दिया। अभी बी का जेंडर हमें नहीं पता है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा, और सी का भाई है।
जब भी कभी दोस्त और आएगा ना तो वो हमेशा सबसे पहले वाले के लिए होता है, ठीक है। और सबसे पहले वाले के लिए होता है, जो हमेशा दूसरे वाले के लिए होता है। क्लियर है? जो दूसरे वाले के लिए होगा और पहले वाले के लिए होगा, यानी कि यहां पे जो और सी का भाई है वो ए के लिए कह रहा है ना, ये क्या हो जाएगा यहां से सी का भाई हो जाएगा। लेकिन यहां पे देखिए हमने बी के लिए लिया था, ठीक है, यहां पे किसके लिए लिया? ए के लिए लिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अब हम दूसरे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मेथड यूज होगा सेकंड क्वेश्चन के लिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्त, है ना। क्वेश्चंस ही हैं, कॉन्सेप्ट ही हैं, बस यही हमें सीखना है इसमें। अभी ये सिर्फ हमारा पहला है, ठीक है। ये हमने आपको बताया होंगे ब्लड रिलेशन में हम 4 टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला डायरेक्ट बेस्ड ऑन फैक्ट, मतलब तथ्य पर आधारित क्वेश्चंस। दूसरा पॉइंटिंग के हम करने वाले थे ना, बेस्ड ऑन पॉइंटिंग, यानी कि संकेत पर आधारित प्रश्न। तीसरा हम पजल के करने वाले थे और चौथा कोडेड ब्लड रिलेशन का करने वाले थे। अभी ये सिर्फ पहले वाले टाइप के हैं क्वेश्चंस, है ना। कौन से? बेस्ड ऑन फैक्ट पे, तथ्य पर आधारित। तो चलिए एक ये हम देखते हैं भाई, तथ्य पर आधारित। तो क्या कह रहा है? एक्स जो है वो वाई का इकलौता पुत्र है। एक्स वाई का इकलौता पुत्र है, ठीक है। तो अब ये वाई का इकलौता पुत्र है ना, ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई का इकलौता पुत्र है, ठीक है। अब इकलौता कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं। इकलौता कहने का मतलब ये हो गया दोस्त, अगर इकलौता पुत्र है तो उसकी बहन कितनी भी हो सकती है, मतलब उसकी पुत्रियां बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। अगर कोई उसके पास इकलौता पुत्र है तो सिर्फ पुत्रों की संख्या एक होगी, पुत्रियों की संख्या अनेक हो सकती है। लेकिन अगर वो ये कह रहा है कि इकलौती पुत्री है तो वहां पे पुत्री एक होगी और पुत्रों की संख्या अनेक हो सकती है। और अगर वो आपसे कह दिया कि इकलौता संतान है ना, एकमात्र संतान है या इकलौता संतान है, तो वो या तो बेटा होगा या तो बेटी होगी, लेकिन जो भी होगी वो सिर्फ एक होगी, है ना। अगर वो बेटा है तो उसकी कोई बहन नहीं हो सकती, कोई भाई नहीं हो सकता। अगर वो लड़की है तो उसकी भी कोई बहन या कोई भाई नहीं हो सकती, ठीक है। वो सिंगल रहेगा अपने माँ बाप का, ठीक है। लेकिन इकलौता पुत्र कहने से ये नहीं डिसाइड हम कर पाएंगे कि वो अपने माँ बाप का इकलौता ही संतान है ना। संतानों की संख्या वहां पे काउंट हम नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे देखते हैं भाई क्या कह रहा है कि एक्स वाई का इकलौता पुत्र है और जेड का भाई है। अब ध्यान दीजिएगा, एक्स जो है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे पहला था ना, फर्स्ट वाला क्या था हमारा एक्स, यानी कि और किसके लिए आता है? हमेशा पहले वाले के लिए आता है। तो यानी कि जो जेड की वो बात कर रहा है और जेड का भाई है वो एक्स के लिए कह रहा है ना। ये क्या है? जेड का भाई है। जेड का भाई है कौन? एक्स। अब एक चीज हमें यहां से बताना दोस्त, एक चीज बताना यहां से, हमने आपको बोला कि एक्स वाई का इकलौता पुत्र है। हमने आपको ये बोला ना कि एक्स जो है वो वाई का इकलौता पुत्र है। हमें वाई का जेंडर क्लियर नहीं था, एक्स का क्लियर था, इकलौता है। अब ये बताइए, अगर इकलौता है तो यहां से क्या जेड का जेंडर क्लियर है क्या? तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। क्यों क्लियर है भाई? क्योंकि इकलौता पुत्र था, यानी कि अगर ये जेड का ही भाई है तो ये 100% लड़की होगी, क्योंकि पुत्र तो कभी हो ही नहीं सकता ये, है ना, क्योंकि ये इकलौता पुत्र था, ठीक है। तो ये क्या होगी? 100% लड़की होगी। आपको देखिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, तो जेड का भाई है तो एक्स का संबंध, सॉरी जेड का संबंध वाई से क्या होगा? तो जेड का संबंध वाई से क्या होगा? तो जेड का संबंध यहां से क्या हो जाएगा? पुत्री का हो जाएगा, ठीक है। जेड का संबंध यहां से क्या हो जाएगा? पुत्री का हो जाएगा। अब हमें आप ये बताइए दोस्त, अगर हमें यहीं से पूछ ले कि वाई का संबंध जेड से क्या होगा, हमने यहां पूछा था जेड का संबंध वाई से क्या होगा, है ना, जेड का संबंध वाई से क्या होगा। तो हमें ये दिखा कि जेड के ऊपर माइनस सिंबल लगा हुआ है और एक जनरेशन नीचे है, इन्हीं का ये बेटा या बेटी है। तो माइनस सिंबल जैसे ही हमने फाइंड कर लिया कि ये लड़की माइनस में है तो हमने तुरंत बता दिया क्या ये पुत्री है। लेकिन अगर हमसे ये पूछ ले कि वाई का संबंध जेड से क्या होगा, है ना, हमसे पूछ ले कि वाई का संबंध जेड से, तो हम क्या बोलेंगे भैया? कांट डिटरमाइन, है ना, क्या बोलेंगे? कांट डिटरमाइन।
हम ज्ञात नहीं कर सकते कि वाई का संबंध क्या होगा, ठीक है, क्योंकि हमें उसका जेंडर नहीं क्लियर है। वाई लड़का है या लड़की है हमें कतई नहीं पता है कि वो वाई लड़का है या लड़की है। हमें बस इतना पता है कि हाँ इसकी मम्मी हो सकती है या उसका पापा हो सकता है, लेकिन मम्मी या पापा में से कौन है हमें नहीं पता है, क्योंकि यहाँ देखिए हमें कहीं कुछ नहीं बोला है, सीधे सीधे बस ये बोला है कि एक्स जो है वो वाई का इकलौता पुत्र है, ठीक है। तो एक्स का हमने बना लिया वाई का इकलौता पुत्र है। अब वो बोल रहा था कि एक्स जो है वो जेड का भाई है, तो एक्स जो है जेड का हमने भाई बना लिया। अब हमें ये चीज तो पता चल गई कि जेड लड़की होगी, क्यों, क्योंकि ये इकलौता पुत्र था, भाई तो कभी हो नहीं सकता इसका, है ना, तो ये हो गई लड़की। तो हमने जेड का संबंध बता लिया कि ये पुत्री लगेगी वाई की, लेकिन वाई क्या लगेगा ये नहीं बता सकते हम। समझ में आया ना, ठीक है। तो चलिए दोस्त बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिएगा दोस्त, आगे एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के बाद ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दूसरे टाइप का है ना, दूसरे टाइप का, यानी कि जो सेकंड टाइप हमने बताया था पॉइंटिंग, है ना, पॉइंटिंग पे यानी कि संकेत पे, बेस्ड ऑन पॉइंटिंग पे, उस पे आधारित है। तो हम सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन कई बार हमें घुमा देता है, कैसे, वो क्वेश्चन पढ़ के हम अभी समझ जाएंगे। किसी दंपत्ति के, है ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी दंपत्ति की 7 लड़कियां हैं, है ना। दंपत्ति का मतलब दोस्त होता है कपल, है ना, एक मैरिड कपल, ठीक है। किसी दंपत्ति की 7 लड़कियां हैं, और क्या कह रहा है, प्रत्येक का एक भाई है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक दंपत्ति बना लेंगे, यानी कि प्लस और एक माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस, यानी कि ये हस्बैंड हो गए, ये वाइफ हो गई, एक फैमिली के हेड हो गए दोनों। अब वो कह रहा है कि इनकी 7 लड़कियां हैं, तो 7 लड़कियां यानी कि एक जनरेशन नीचे, है ना, 7 लड़कियां यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 लड़कियां हो गई इनकी। अब कह रहा है ना कि प्रत्येक का एक भाई है ना, मतलब हर एक लड़की का एक भाई है। हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं जल्दीबाजी में कि सबका एक एक भाई बना देते हैं, एक भाई यहाँ बना दिए, एक भाई इनका बना दिए, एक भाई इनका बना दिए, एक भाई इनका बना दिया, है ना। लेकिन हमें ये नहीं करना रहता है। देखिए यहाँ पे बात वो क्या कह रहा था कि प्रत्येक का एक भाई है। तो यार जब 7 बहन हैं, तो अगर हम एक सिंगल भाई यहाँ पे बना देते हैं तो ये सबका भाई हो गया ना, ये सबका भाई हो गया ना, ठीक है। समझ में आई चीजों को, प्रत्येक का एक भाई है। तो यहां से देखिए इनका भी एक भाई हो गया, इनका भी एक भाई हो गया, इनका भी एक भाई है, इनका भी है ना, सबका एक भाई हो गया, तो प्रत्येक का एक भाई हो गया ना। अक्सर बच्चे क्या कर देते हैं ना कि सबका एक एक भाई ऐसे बनाते हुए चले जाते हैं, सबका एक एक भाई बनाते हुए चले जाते हैं, पर हमें ये नहीं करना होता है यहाँ पे, ठीक है। हमें बस एक भाई यहाँ पे बनाना है, यानी कि इस दंपत्ति का सिर्फ इकलौता एक बेटा था। यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ये जो बेटा था ये इकलौता था, ठीक है। तो ये प्रत्येक का एक भाई हो गया यहाँ से, बस ये फैमिली कंप्लीट। अब हमसे पूछा हुआ था कि सदस्यों की संख्या, तो भैया 7 पुत्र थी, 7 पुत्रियां थी, एक पुत्र 8 और ये 2 10, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा 10, ठीक है। उस फैमिली में कितने मेंबर थे, तो 10। एक बार फिर से देखिएगा भाई, एक दंपत्ति की 7 बेटियां थी, दंपत्ति यानी कि हमें एक विवाहित जोड़ा तुरंत बना लेना है, यानी कि एक लड़का और एक लड़की जिनकी शादी हुई है। अब इनकी 7 बेटियां थी, तो हमने 7 बेटियां बना लिया है ना, 7 बार माइनस सिंबल का यूज कर लिया। अब प्रत्येक का एक भाई था, तो एक सिर्फ हम भाई बनाएंगे और ये सबका भाई हो जाएगा, ठीक है। तो 7 लड़कियां और एक लड़का 8 और एक मम्मी पापा, है ना, तो 8 और 2 10, ठीक, क्लियर। तो पहला वाला खत्म। अब दूसरा वाला देखते हैं भाई। दूसरे वाले को देखिएगा, हमें संकेत पर आधारित, ये हमारा पहला क्वेश्चन है संकेत पर आधारित, है ना। अब हम कुछ क्वेश्चन संकेत पर आधारित करने वाले हैं। तो अब इसमें देखिएगा हमारी अप्रोच क्या होती है। यहाँ पे आपको 2 लोग मिलेंगे, है ना। संकेत का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे देखिए आप सीधे सीधे कह रहा होगा ना कि फोटोग्राफ में, ठीक है, एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक महिला ने कहा, तो आपको हमेशा यहाँ पे 2 लोग मिलेंगे, है ना। एक को देख के दूसरा वाला बताएगा कि हमारा उससे क्या संबंध है, ठीक है, वो ये बताएगा। जैसे यहाँ पे ये बता रही है कि उसके पिता का भाई मेरे दादा का इकलौता पुत्र है, ठीक है, उसके पिता का भाई, उसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। तो ऐसे हमेशा आपको कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ बताएगा, एक रिलेशन बताएगा कि ये मेरा इनका ये वैसे लगता है, तो वो हमारा क्या लगेगा, यही हमेशा पूछेगा। तो आपका मेन अप्रोच क्या होना चाहिए दोस्त, ये समझिएगा। आपको जब भी कभी 2 नाम मिलेगा तो आप दोनों नामों को एक साथ लिख मत लीजिएगा, पहली बात। अब आप देखिएगा दोनों नामों को नहीं लिखेंगे तो आप लिखेंगे किसको,
आप मन में दोनों नाम सोच लीजिएगा। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपने सोच लिया कि एक पुरुष की बात कर रहा है, एक महिला, ठीक है, एक पुरुष की और एक महिला की। अब देखिए पुरुष और महिला आपके दिमाग में होने चाहिए। अब क्वेश्चन जब स्टार्ट होगा, ये तो बस इंगित करते हुए एक महिला ने कहा, ठीक है, अब महिला कह रही है एक पुरुष को इंगित करते हुए, अब वो क्या कह रही है कि उसके भाई का पिता, है ना, उसके भाई का पिता, यानी कि किसके, एक पुरुष को देखते हुए एक महिला ने कहा ना, यानी कि वो पुरुष को ली हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बना लेंगे क्या, पुरुष, ठीक है, पुरुष बना लें या एक प्लस साइन का यूज कर लें, हमारी मर्जी, ठीक है। तो इनके क्या कह रही है कि इनके भाई का पिता, ठीक है, तो हमने देखा अभी महिला को यहाँ नहीं बनाया है, ठीक है, पुरुष के भाई, ठीक है, का पिता, यानी कि इस पुरुष की ही पिता की वो बात कर रही है। समझ में आया? किसी भी पुरुष के भाई का पिता उसका स्वयं का पिता ही तो होगा ना, ठीक है। तो ये जो पिता थे, अब ध्यान दीजिएगा वो क्या कह रही है कि इनके पिता मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। अब आखिरी वाले वर्ड्स को केयरफुल होके सोचिएगा, देखिएगा कि मेरे दादा का इकलौता पुत्र है, मेरे भाई, मेरे दादा, है ना, मेरे दादा यानी कि मेरे पापा के पापा, ठीक है, इनका इकलौता पुत्र, भाई मेरा पापा ही तो होगा। ध्यान दीजिएगा, मेरे दादा का, ठीक है, इकलौता पुत्र, मेरे दादा का इकलौता पुत्र यानी कि हमारे पिता, ठीक है। अब देखिएगा क्या कह रही थी यहां, तो ये तो पता चल गया ना कि मेरे दादा का इकलौता पुत्र यानी कि मेरे पिता, ठीक है। अब वो ये कह रही थी कि उसके भाई का पिता, उसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता पुत्र है, यानी कि ये जो पिता था ना, ये मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। अब ये बताइए, ये आदमी जो था, ये जो पिता था इसका, ये मेरे दादा का इकलौता पुत्र है, यानी कि ये मेरा ही तो पिता हुआ ना, इस महिला का ही तो पिता हुआ ना। महिला ही तो कह रही थी ना कि ये जो पुरुष था, पुरुष के भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। अब चलिए मान लेते हैं हम यहां पे महिला को बना लिए, ठीक है, महिला हो गई। अब इनके दादा कौन होंगे भैया, इनके पिता के पिता, ठीक है, यहां पे कौन हो जाएंगे, दादा, ठीक है। तो महिला एक जनरेशन ऊपर गए पिता, एक जनरेशन ऊपर गए दादा, इनका इकलौता पुत्र था यानी कि ये पिता, ठीक है। ये पिता और ये पिता दोनों एक ही इंसान हैं, ये इनके पिता और इनके पिता दोनों एक ही इंसान है, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहां से भाई और बहन हो जाएंगे तुरंत, है ना। आई होप समझ में आ गया होगा अब आपको अच्छी तरीके से। ये बताइए, जब इनके पिता और इनके पिता दोनों एक ही हैं तो भैया ये दोनों भाई बहन ही तो होंगे ना। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ था, महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो ये महिला क्या हो जाएगी, यहां से बहन हो जाएगी, ठीक है। महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो बहन हो जाएगी। यही चीज अगर आपको उल्टा पूछ लेता, रिवर्स पूछ लेता कि पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित होगा, तो पुरुष किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, भाई से, ठीक है। तो हम आंसर क्या दे देते, भाई दे देते। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, है ना। तो आप सबसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा, और आपको किस टाइप के क्वेश्चंस में ब्लड रिलेशन में आपको दिक्कत होती है आप ये भी बताइएगा। हम आपको अगले वीडियो में उस टाइप के क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस लेके हाजिर हो जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।